नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यूपी पुलिस भर्ती 2026 यूपीएसआई रिजल्ट के बाद कांस्टेबल का रिजल्ट जारी होने वाला है। 70 80 90 वाले क्वालिफाई होने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिजिकल टेस्ट है, कट्टों में बदलाव आपका, ठीक है। 15 क्या लिखा गया है आपका 15 से 20 अंक का नॉर्मलाइजेशन के ऊपर हम पूरी अपडेट लेने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, आपको अगर मैं चीजें बतानी होती है तो 1-2 मिनट के अंदर बता दूंगा, लेकिन वो कैसे बनी, क्या कुछ है, क्या एनालाइज है, किस तरीके से, किस बिहाव पर है, ये समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना आप, ठीक है। अब चैनल को मत सब्सक्राइब करना, लाइक भी मत करना, कुछ भी मत करना, ये चीज नहीं चाहिए हमें। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में अगर आपको लगे कि हमें अच्छा मिला है, अच्छा देखने को मिला है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। पहले वीडियो को देखिए। अब मेरे भाई बात करते हैं आराम से, पैसेंस देखिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल परिणाम 2026 विस्तृत कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन विश्लेषण क्या कहता है। 32,679 पदों के लिए डेटा संचालित अनुमान और आगामी डीवीपीएसटी की पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। देखिए भाई, स्टार्टिंग से देखते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, कांस्टेबल भर्ती 2026 के मुख्य आंकड़ों की मैं बात करूं और वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं तो ये आपके पद है, कुल पद है सिविल पुलिस, पीएससी, जेल वार्डन, ये आपके पद है इसके अंदर। उसके बाद में बात करें यूपीएसआई का, क्या है कि फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। अब कांस्टेबल के नतीजे किसी भी समय घोषित होने की संभावना है। हमारे सामने एक प्रॉब्लम थी, वो मेन प्रॉब्लम थी कि हमारा यूपीएसआई का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद में कांस्टेबल का रिजल्ट जारी होगा, यही था। तो यूपीएसआई का तो जो बीच में हमारे सामने पत्थर था वो साइड में हो चुका है, इनका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। आपका, अगर आप मैक्सिमम बच्चों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा, अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया तो आपके कितने नंबर बने थे तो जरूर बताना, ठीक है। आप कितने नंबर से रह गए हो ये भी बताना। यूपीएसआई के रुझानों के अनुसार डीवीपीएसटी से फाइनल सिलेक्शन के बीच कट्टों में केवल 3 से 4 अंकों की ही वृद्धि होती है। ध्यान से सुनिए, यूपीएसआई के रुझानों के अनुसार देखे तो ये तो यूपीएसआई की बात हो रही है आपकी, एसआई सब इंस्पेक्टर की बात हो रही है। डीवीपीएसटी से फाइनल सिलेक्शन के बीच में, यानी कि कट्टों का जो फाइनल सिलेक्शन देती है वो हमारे 3 से 4 अंकों के प्लस पर हमें फाइनल सिलेक्शन दे देती है। हमारे 3 से 4 प्लस अंक होने ही चाहिए, ये इसके अंदर बताया गया है। अगर मैं यूपीएसआई अंतिम परिणाम कट्टों के महत्वपूर्ण रुझान देखूं तो समझिए एक बार, पुरुष की आपकी 373, महिला कट्टो 367, हमें 6 अंक का अंतर देखने को मिला यूआर कैटेगरी से। 369, 362 7 अंक का वेरिएशन देखने को मिला हमें ओबीसी से। ईडब्ल्यूएस का आप देख लीजिएगा। ऐसे की बात करें तो 365 से हमें 349 7 अंक का वेरिएशन। एसटी के अंदर सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला है, 341 से 319 22 अंक का अंतर। किसके अंदर, महिला और पुरुष की कट्टों के अंदर हमें इतना अंतर देखने को मिला है, यानी कि अंतर हमारा बहुत ज्यादा आता है। तो इस बार जो कट ऑफ है आपकी कांस्टेबल की है, इसके अंदर भी हमें अंतर देखने को मिलेगा। ये तो एसआई की बात हो रही थी, कांस्टेबल के अंदर भी हमें इतना अंतर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कांस्टेबल की परीक्षा यूपीएसआई की तरह अप्रत्याशित क्यों नहीं है, अप्रत्याशित क्यों नहीं है, तो इसको समझिए। अगर मैं यूपीएसआई के एग्जाम की बात करूं, देखिए परीक्षा का स्तर तुलनात्मक रूप से आसान था, इजी था, हमारा पेपर आसान था यूपीएसआई का। अगर तुलना करें उस इसके साथ में, इस कारण अंतिम कट ऑफ अत्यधिक हाई गई है, ठीक है। पेपर इजी था इसलिए कट ऑफ हाई गई है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि कांस्टेबल के अंदर भी यही मैटर होने वाला है, क्योंकि कांस्टेबल का पेपर हमें हार्ड देखने को मिला है। यूपी कांस्टेबल की मैं बात करूं तो पेपर का जो लेवल है मध्यम से कठिन देखने को मिला, यहां पर हमें देखने को मिला इजी पेपर, ठीक है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से ठीक है भाई, बच्चे कहेंगे सर ये कैसे बता रही हो, तो मैं एक स्तर की बात कर रहा हूं, एक लेवल की बात कर रहा हूं कि कांस्टेबल का पेपर अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार हार्ड है और ये अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार ठीक है, लेकिन हार्ड थोड़ा देना था इसको भी, ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड रहा है। विशेष रूप से जीके जीएस के प्रश्नों ने उम्मीदवारों को सही उत्तरों की संख्या को सीमित कर दिया। बच्चों के काफी सारे यहां पर गलत हुए हैं, आधे से ज्यादा बच्चे लगभग सही कर ही नहीं पाए थे, ठीक है। देखिए, अब काफी बच्चे ऐसे होंगे जो कर पाए होंगे सही, तो वो कहेंगे सर मैंने तो कर दिया। कोई ऐसा ये बात नहीं है कि कोई नहीं कर पाया, करते हैं काफी सारे, 5-10% बच्चे करते हैं। कांस्टेबल भर्ती में कट ऑफ यथार्थवादी रहेगी, कैसे है
तो समझिए इस चीजों को। अनुमानित सेफ स्कोर और कट ऑफ पुरुष उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। सबसे पहले फीमेल की हम बात कर लेंगे। 150% यानी कि 300 अंक, 150% 300 अंक के आधार पर नॉर्मलाइजेशन के बाद में, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात हो रही है, नॉर्मलाइजेशन के बाद में इतना आपका, ठीक है, पहले नहीं बाद में। देखिए यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो 240 से 250 अंक आपके यानी कि 120% सही आफ्टर विद नॉर्मलाइजेशन के, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के साथ में, बार बार ये कह रहा हूं आपको। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों को एक साथ में देखें तो 230 से 240 अंक, ठीक है। अगर हम देखें तो इसका 120 यानी कि 120 120 क्वेश्चन, लगभग 120 से 100 इतने लगभग मान के चलिए, ठीक है। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 210 से 220 अंक की बात करें तो 110% लगभग इतने परसेंट सही होने थे आपके, ठीक है। वहीं बात की जाए आपकी एसटी कैटेगरी की तो 190 से 200 अंक की बात हो रही है, ठीक है, 200 अंक की बात हो रही है, यानी कि 100 क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर आपकी। किसकी बात हो रही है? 100 क्वेश्चंस की बात हो रही है। और ये आपका यहाँ पे चार्ट दिया गया कौन कितने तक पहुंचा है। अब बात करते हैं, आप आपत्ति दर्ज किए गलत प्रश्नों पर बोनस अंक मिलने की संभावना है जो कुछ स्कोर को प्रभावित करेगा। स्कोर को प्रभावित, इसके बिना हमने आपको बताया है। अब कट ऑफ को कल में आपको कट ऑफ जैसे आ गई आपकी, तो इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन का वेरिएशन देखने को मिले तो ये मत करना आपकी कट ऑफ फेल होगी। तो ये बिना इसके हम बता रहे हैं, ये बिना बता रहे हैं, और विद नॉर्मलाइज हम आपको बता रहे हैं, रिजल्ट भी आपका विद नॉर्मलाइज होकर ही आएगा। अब बात करते हैं फीमेल के अनुमानित सेफ स्कोर फीमेल महिला उम्मीदवार के लिए। देखिए महिला उम्मीदवारों के लिए 6 से 7 अंकों के अंतर को ध्यान में रखते हुए हमने ये चीजें बताई है जो कि हमने देखा यूपीएसआई के अंदर। यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की बात करें 230 से 235 अंक की बात करें तो 115 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, ठीक है, 115 क्वेश्चन। अगर वहीं बात करें ओबीसी यूआर की बात करें तो लगभग कितने 110 क्वेश्चन के आसपास आपका 220 से 230 अंक। एससी कैटेगरी की बात करें तो 200 अंक यानी कि 100 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। एसटी कैटेगरी की बात करूं 190 यानी कि कितना हुआ आपका, ये हुआ 140, इसके लगभग मान के चलिए अब, ठीक है, 140 नहीं, इससे कम ही आपका लगभग 90-95 क्वेश्चन, 90-95 क्वेश्चन, 90 से 95 क्वेश्चन मान के चलिए इसके लगभग आपके होनी चाहिए। यदि आपका स्कोर इस रेंज में तो आप फिजिकल परीक्षा के लिए सुरक्षित क्षेत्र में है, ठीक है। अब जूते कहते हैं काफी बच्चे, तो जूते नीचे रिकमेंड कर दूंगा आपको मैं, जूते खरीद लेना, बेहतरीन शूज है आपके, बेस्ट प्राइस के अंदर मिल जाएंगे, नीचे रिकमेंड कर दूंगा। अंडर 500 रुपए के अंदर स्पेशल रनिंग के शूज है, बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर शूज है, आप देख लेना, एक बार उनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, एक बार विजिट करके देख लेना मेरे दोस्त। नॉर्मलाइजेशन का गणित शिफ्ट की कठिनाई कैसे बढ़ाएगी आपके अंक। आसान शिफ्ट अंकों में नगण्य वृद्धि, मध्यम शिफ्ट, ठीक है, 8 से 15 अंकों तक का लाभ, कठिन शिफ्ट 15 से 20 अंकों का लाभ। ये कहता है नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से बढ़ेगी। जो इजी शिफ्ट है इसके अंदर भी बिल्कुल ना के बराबर 0 1 बस इतनी। उसके बाद में मध्यम जो बीच की शिफ्ट है 8 से 15 और हार्ड शिफ्ट 15 से 20 अंक हमें आधिकारिक नोटिस बिंदु 15 के अनुसार उम्मीदवार अपना नॉर्मलाइजेशन स्कोर 22 जुलाई 2026 से जारी लिंक के माध्यम से देख सकेंगे। कांस्टेबल परीक्षा में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। अब ये लिंक मिलेगा आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है A to Z फोरम 01, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया टेलीग्राम ग्रुप। आगे की रणनीति शारीरिक दक्षता परीक्षा, देखिए फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए मेरे भाई। आपका स्कोर जो हमने रेंज बताई वहां पर है तो आप फिजिकल की तैयारी बेझिझक कर सकते हैं। स्कोर कार्ड का विश्लेषण हमें करना है जब स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है। गोल्डन रूल याद रखना है क्या है, यूपीएसआई के डेटा से स्पष्ट है कि यदि आप डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई अगर लेते हैं तो फाइनल मेरिट में बाहर की संभावना बहुत कम है, केवल 3-4 अंकों तक का हमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अन्य एआरओ के उम्मीदवारों के लिए क्या है, ये अलग चीज आ गई है और आपके बात यहाँ तक ही सीमित है, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।